नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज विटगेंस्टीन के शेष दर्शन को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। दर्शन का कार्य। दर्शन प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, अतः इसका कार्य सूचनात्मक अर्थपूर्ण प्रतिज्ञप्तियाँ देना नहीं है। वास्तव में दर्शन एक क्रिया है। फिलॉसफी इज नॉट अ बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन बट एन एक्टिविटी। और यह क्रिया प्रतिज्ञप्तियों के स्पष्टीकरण की क्रिया है। दर्शन का कार्य मात्र इतना दिखाना है कि जो कहा जा सकता है उसे स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है और उसके अतिरिक्त कुछ कहने का प्रयत्न निरर्थक है। ट्रैक्टेटस की दार्शनिक उक्तियाँ एक सीढ़ी जैसी हैं, अतः ऊपर पहुंचकर सीढ़ी को त्याग देना अनिवार्य है। ट्रैक्टेटस के विचारों की सही समझ उन कथनों की निरर्थकता की समझ से स्पष्ट होगी। तभी यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो कहा जा सकता है वह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है और जो नहीं कहा जा सकता उसके संबंध में मौन ही अनिवार्य है। दार्शनिक समस्या। विटगेंस्टीन के अनुसार दार्शनिक समस्याएं एक प्रकार की पहेली अर्थात उलझन है। यह उलझन तथ्यात्मक नहीं, वैचारिक है। उसे वैचारिक व्याधि कहा गया है। जब प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ निर्धारित कर भाषा का प्रयोग किया जाता है, तभी दार्शनिक समस्या उत्पन्न होती है। विटगेंस्टीन के अनुसार भाषा में एक प्रकार की मोहिनी शक्ति है। इसी के प्रभाव को स्पष्ट करने में सामान्यीकरण की ललक, विषयों के प्रति उपेक्षा विशेषों के प्रति उपेक्षा, चित्रों के द्वारा बंदी होना आदि का उल्लेख होता है। सामान्यीकरण की ललक में दार्शनिक कुछ ऐसा तत्व विचार की खोज में रहता है जिससे सब कुछ की व्याख्या उसी एक से हो जाए। पुनः एक विशेष कथन को बार बार दोहराने से हमारे मन में एक चित्र बन जाता है। धीरे धीरे हमारे विश्वास भी उसी चित्र के अनुसार बनने लगते हैं और हम चित्रबंदी बन जाते हैं। घोड़ा कहने पर किसी विशेष घोड़ा का बोध नहीं होता, किंतु हमारा मानसिक चित्र जिसके हम बंदी हैं के कारण मजबूरन सोचते हैं कि घोड़ा से कुछ तो सूचित होगा ही। फलतः सामान्य तत्व बनकर उभरता है और इससे इतने प्रश्न उभरते हैं कि हम उलझन में फंस जाते हैं। यह उलझन सार्थक समस्या नहीं है, यह तो भाषा के गलत प्रयोगों को बार बार दोहराते रहने से जो चित्र बना है उससे उस कारण उत्पन्न हुआ है। यहाँ सार्थक दार्शनिक चिंतन का कार्य है कि वह स्पष्ट कर दे कि यहाँ किस प्रकार भाषाई प्रयोग गलत हुआ है। अर्थ शब्द की मोहिनी से मुक्त होकर ही हम प्रयोग के महत्व को पकड़ पाएंगे। अर्थ एवं प्रयोग। हर शब्द का निश्चित अर्थ मानने पर, परंतु ऐसा मानने पर अर्थ हमें बंदी बना भ्रांति में उलझा देता है। अतः उत्तरकालीन विटगेंस्टीन ने नारा दिया कि सोचो नहीं बल्कि देखो और अर्थ को न देखो, भाषाई व्यवहार को देखो, प्रयोग को देखो। डोंट थिंक बट लुक and don't look for a meaning, look for use। दार्शनिक समस्या का निदान।
भाषाई खेल से हो सकता है। विटगेन्स्टाइन दर्शन के कार्य को उपचार विधि कहते हैं। समस्या भाषा के गलत प्रयोग के कारण होती है तथा उसके निदान के लिए उनकी गलती को प्रकाशित कर देना है। यह खेल द्वारा संभव है क्योंकि भाषा को साधारण दैनिक प्रयोग में बैठाकर देखने से गलती प्रकाशित हो जाती है। यही भाषाई खेल है। समस्या निदान का अर्थ है समस्या का समाप्त हो जाना। विटगेन्स्टाइन इसे स्पष्ट करने के लिए उपमा के रूप में उदाहरण देते हैं कि दार्शनिक समस्या एक बोतल में फंसे मक्खी की भनभनाहट जैसी है। इसके निदान का अर्थ है बोतल से मक्खी को निकाल कर उड़ा देना है। शो द फ्लाई द वे आउट ऑफ द बॉटल। निदान का अर्थ नई जानकारी मिलना नहीं वरन उलझन समाप्त हो जाना है। भाषाई खेल का एक उदाहरण वैयक्तिक भाषा संबंधी समस्या। वैयक्तिक भाषा उस भाषा को कहा जाता है जो उस व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी को समझ नहीं आ सकता, जैसे रहस्यात्मक अनुभूति। वैयक्तिक भाषा को स्वीकार कर हम कह सकते हैं कि मैं केवल अपने ही उदाहरण में जान सकता हूँ कि पीड़ा क्या है। दूसरे को पीड़ा में देख हम विश्वास करते हैं कि वह पीड़ा में है, परंतु हम जानते नहीं हैं कि वह पीड़ा में है। वैयक्तिक भाषा में हम किसी शब्द की एक वैयक्तिक परिभाषा तय करते हैं, अर्थात अपने अंतर में हमने यह भी निश्चय किया है कि एक विशेष प्रकार से इस शब्द का प्रयोग होता रहेगा। यह निश्चय हम कैसे करते हैं? अतः भविष्य में निश्चित अर्थ का प्रयोग बदल भी सकता है। अतः वैयक्तिक भाषा का ढंग कोई नियम नहीं वरन प्रतीति मात्र है। पुनः वैयक्तिक भाषा में कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपनी संवेदनाओं को स्मरण कर लेता है, परंतु जो स्मरण किया गया वह गलत भी हो तो सकता है। वैयक्तिक भाषा यह कैसे तय करेगी कि यह गलत नहीं है? इसका उत्तर दिया जा सकता है पुनः स्मरण करके, परंतु स्मृति से स्मृति कैसे प्रमाणित हो सकता है? ऐसा करने के लिए हमें अपनी सही स्मृति भी तय करनी होगी। तो इस संदर्भ में हम सही की अवधारणा समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो सही प्रतीत होगा उसे ही हम सही कहेंगे। इस भाषाई खेल में विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि वस्तुतः वैयक्तिक भाषा कोई समस्या नहीं है। कुछ भाषाई ढंगों के गलत उपयोग के कारण वैयक्तिक भाषा का एक चित्र उभर जाता है तथा उस चित्र के बंदी होने के कारण हम इस भाषा में उन सभी बातों को देखने लग जाते हैं जो साधारण भाषा में होती है। विटगेन्स्टाइन का वैयक्तिक भाषा का खेल इस चित्र के भ्रांति रूप को स्पष्ट कर देता है, जिससे यह समस्या ही समाप्त हो जाती है। धन्यवाद। नमस्कार।